आज के इस वीडियो में हम बता रहे हैं कंप्यूटर कीवर्ड्स फंक्शन की के यूज़ के बारे में। कीबोर्ड में कुछ फंक्शन कीज होती है जैसे कि F1, F2, F3 से लेकर के F12 तक। ये फंक्शन की F1 से लेकर के F12 तक होती है। इस फंक्शन कीज का उपयोग क्या है ये बहुत कम यूजर्स जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि कीवर्ड फंक्शन की का यूज क्या है। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम डाटा इनपुट करते हैं। डाटा इनपुट करने के लिए एक कीबोर्ड में उपलब्ध कई प्रकार की कीज का उपयोग किया जाता है। एक साधारण कीबोर्ड में 104 कीज होती है जिनका अपना अपना विशेष कार्य होता है। उन्हीं में से फंक्शन की का एक भाग होता है जिसमें F1 से F12 12 फंक्शन की होती है। देखिए, कंप्यूटर या लैपटॉप दोनों ही आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस बन चुकी है जिसके बिना आज के समय में कोई काम नहीं हो सकता। चाहे वह पढ़ाई लिखाई हो, बैंक का काम हो या किसी प्रकार का दूसरा काम जो इंटरनेट से जुड़ा हो, बिना कंप्यूटर के यह सभी वर्क नहीं हो सकते। लेकिन आज आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो ऐसे में आपको कंप्यूटर के कीवर्ड्स फंक्शन कीज के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कीवर्ड फंक्शन का यूज़ क्या है। वैसे तो कीवर्ड्स फंक्शन की का यूज़ हर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में अलग अलग है, लेकिन मैं आपको इनके मेन फंक्शन या मेन यूजेस के बारे में बताऊंगा जो कंप्यूटर विंडोज़ में यूज़ होता है। इसके अलावा इन फंक्शन का यूज़ कुछ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में कॉमन है जहां पर आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं F1 कीज का क्या इस्तेमाल है। तो ज़्यादातर किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में हेल्प सेंटर को खोलने के लिए किया जाता है। आप वेब ब्राउज़र, गेम या और भी बहुत सा हेल्प सेक्शन खोलने के लिए इस फंक्शन की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा F1 फंक्शन की का इस्तेमाल और भी कई वर्क में किया जा सकता है। F1 होता है ओपन हेल्प के लिए, फिर कंट्रोल F1 होता है ओपन टास्क प्लान के लिए, और आप जानते हैं कि F2 किस काम का आता है। तो F2 फंक्शन की का इस्तेमाल कई काम में हम करते हैं। इन फंक्शन की के इस्तेमाल से आप अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं। अगर आप किसी फोल्डर या फाइल का नाम रीनेम करना चाहते हैं तो ऐसे में सीधे F2 की मदद से किया जा सकता है। इसके अलावा MS वर्ड में डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए भी इस की का उपयोग किया जाता है। साथ ही MS एक्सेल और एक्टिव कॉल को एडिट करने के लिए F2 की का इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं F3 का क्या इस्तेमाल है। F3 फंक्शन की को प्रेस करके आप विंडोज सर्च मेन्यू को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो सीधे F3 प्रेस करने से सर्च मेन्यू ओपन हो जाता है। MS वर्ड में F3 की के मदद से टेक्स्ट को लोअर केस में चेंज किया जा सकता है, और साथ ही विंडोज के एडवांस सर्च ऑप्शन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आता है F4 फंक्शन की का यूज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर और विंडोज़ एक्सप्लोरर में एड्रेस बार को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा F4 की का उपयोग किया जाता है एक्टिव विंडो को क्लोज करने और कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए। अब आता है बात F5 का। F5 फंक्शन की का यूज़ आमतौर पर विंडोज़ को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा वेब ब्राउज़र में वेब को डॉक्यूमेंट विंडोज़ को रिलोड
करने के लिए उपयोग किया जाता है। फोल्डर में कंटेंट लिस्ट को रिफ्रेश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है F6। F6 फंक्शन की का इस्तेमाल ब्राउज़र में एड्रेस बार को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा लैपटॉप में F6 से मदद से स्पीकर की आवाज़ को कम कर सकते हैं। और F7 की का इस्तेमाल MS ऑफिस और स्पेल चेक और ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा लैपटॉप से स्पीकर की आवाज़ को बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं। F8 फंक्शन की विंडोज़ में कुछ एडवांस वर्क को करने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से हम एडवांस फंक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके द्वारा विंडोज़ को सेफ मोड और स्टार्ट किया जा सकता है। इसके अलावा विंडोज स्टार्टअप मेन्यू और विंडोज रिकवरी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आता है विंडोज 9 सॉरी F9। F9 का इस्तेमाल MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है और MS आउटलुक में ईमेल सेंड करने और रिसीव करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा लैपटॉप में स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है F10। F10 की मदद से आप राइट क्लिक मेन्यू को एक्टिवेट कर सकते हैं और प्रोग्राम में मेन्यू बार को हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसके अलावा लैपटॉप की स्क्रीन को ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है F11। F11 का इस्तेमाल ब्राउज़र में फुल स्क्रीन मोड को ओपन और क्लोज करने के लिए किया जाता है। और लास्ट आता है F12। F12 कीज़ से हम लैपटॉप में एरोप्लेन मोड को इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका ज़्यादातर इस्तेमाल MS वर्ड में किया जाता है और क्रोम ब्राउज़र में इस की के जरिए डेवलपर टूल्स को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मैंने बताया गया सभी बातों को समझ भी गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।